एंड वेलकम टू द जन सूचक। मैं प्रकाश नामदेव आपको डेली करंट अफेयर की क्लास प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आज है 30 अप्रैल और 30 अप्रैल के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उसकी कुछ फैक्ट भी बताऊंगा, और साथ ही आज की तारीख से जुड़ी हुई कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के भी बारे में चर्चा करूँगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है, वह किस बीमारी से हो गया है? तो दोस्तों वह अभी न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से ग्रसित थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों 2011 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी पहली फिल्म जो थी वो सलाम बॉम्बे में थी और जो कि 1988 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन किया है? तो दोस्तों एक दिग्गज कंपनी मारुति सुजुकी ने जो है वो कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन का शुरू कर दिया है। इसको डिज़ाइन किसने किया है? तो इसको आज्ञा हेल्थ केयर ने डिज़ाइन किया है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों मारुति सुजुकी कंपनी ने ये उम्मीद जताई है कि एक महीने में ये 10,000 वेंटिलेटर मुहैया करा देंगे, जो कि सरकार के लिए सहयोगी हो जाएगा। दोस्तों मारुति सुजुकी ने इसको किया है, इसके बारे में जानते हैं। इसके जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। उसके अध्यक्ष वर्तमान में आरसी भार्गव हैं और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ केनिजी आयुकावा हैं। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने भारत के कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए कितने डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों एडीबी ने अभी 1.8 अरब डॉलर की जो है ऋण मुहैया कराई है। इस पैसे का उपयोग बचाव व रोकथाम के लिए गरीबों व महिलाओं के सामाजिक संरक्षण जैसी प्राथमिकता को शामिल किया गया है। तो इन सभी कामों में इस पैसे का उपयोग किया जाना है। दोस्तों एडीबी ने अभी ऋण दिया है, तो एडीबी के बारे में हम जानते हैं। एडीबी की जो स्थापना है वो 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके वर्तमान में 67 सदस्य देश हैं। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है, वो कब मनाया गया है? तो दोस्तों वो 29 अप्रैल को मनाया गया है। इसको मनाता कौन है? तो दोस्तों उसको यूनेस्को मनाता है। यहाँ पे आप सुधार लेंगे, यूनेस्को मनाता है। और क्यों मनाता है? तो दोस्तों मॉडर्न बैले के जो जनक हैं जीन जॉर्जेस नोवरे, उनकी जयंती में ही इसको मनाया जाता है। तो इतने चीज़ें आप याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 समूह ने कौन सी पहल लॉन्च की है? तो दोस्तों अभी G20 समूह ने एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर पहल लॉन्च की है। इसको लॉन्च किसने किया है? दोस्तों सऊदी अरब के जो वित्त मंत्री हैं मोहम्मद अल-जादान, इन्हीं ने अभी इस पहल को लॉन्च किया है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों अभी G20 के जो अध्यक्ष है वो सऊदी अरबिया है, इसलिए इसके वित्त मंत्री ने अभी ये पहल लॉन्च की है। दोस्तों G20 के बारे में हम जानते हैं, ये एक 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन से मिलकर बना होता है। ये भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने इसको लॉन्च किया है। तो सऊदी अरब के बारे में जानते हैं, इसकी कैपिटल रियाद है, इसकी जो करेंसी है वो सऊदी रियाल है। दोस्तों वर्तमान में सऊदी अरबिया के जो राजा हैं वो सलमान ऑफ सऊदी अरबिया हैं। तो दोस्तों इतनी चीज़ें आप सऊदी अरब के बारे में भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या दीवेन योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है वो जगन्नाथ विद्या दीवेन योजना लॉन्च की है। पहले जो महाविद्यालयों के विद्यार्थी हैं उनकी जो शुल्क पूर्ति है वो डायरेक्ट महाविद्यालयों के खाते में जाती थी। तो इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल जो है वो विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में जो है वो शुल्क पूर्ति आएगी। तो इस योजना के तहत इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए थे कल, तो वो क्या हैं? तो दोस्तों सरकार जो है आंध्र प्रदेश सरकार वो कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों को 2,000 रुपये मुहैया कराएगी। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वहाँ शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू कर दी गई है। उसमें
जो है वो गरीबों को शून्य ब्याज पर पैसे दिए जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में बात आई है तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल अमरावती है। इसके वर्तमान में सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीवीसी सैनिटाइज़र विकसित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में आईआईटी भुवनेश्वर ने सीवीसी सैनिटाइज़र विकसित कर दिया है। ये क्यों बनाया जा रहा है? तो दोस्तों डॉक्टरों के लिए जो उपयोगी सामान है उसको सैनिटाइज करने के लिए इसको विकसित किया गया है। दोस्तों ये अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रभाव पर काम करता है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। सीवीसी के बारे में हम जानते हैं तो सीवीसी ऐसी अल्ट्रावायलेट लाइट होती है जिसकी तरंग दैर्ध्य 200 से 100 म्यू एम होती है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों आईआईटी भुवनेश्वर के बारे में बात आई है तो कुछ और आईआईटियों के जो आविष्कार हैं तो वो भी आप जान लेंगे। तो आईआईटी रोपड़ ने वर्डबोट का रोबोट एक बनाया है और आईआईटी मंडी ने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम बनाई है। और दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था कि आईआईटी दिल्ली में एक प्रकृति नाम का डैशबोर्ड जारी किया है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से रोकथाम के लिए आयुर रक्षा कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है? तो दोस्तों ये अभी केरल सरकार ने आयुर रक्षा कार्यक्रम लॉन्च कर दिया है। तो ये दोस्तों ये एक आयुर्वेदिक जो है कार्यक्रम है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और केरला के बारे में कुछ चीज़ें और याद रखेंगे, जैसे केरला ने अभी हाल ही में टर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया है। ये भी चीज़ याद रखेंगे। और कोविड-19 से ही संबंधित जो है कुरली पुकल अभियान वो भी उसने लॉन्च किया है। और लैम्पेन नाम का एक डायग्नोस्टिक किट जो है ये भी लॉन्च किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। दोस्तों केरला के बारे में बात आई है तो केरला के बारे में हम जानते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम है। इसके वर्तमान में सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ये भी आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में होने वाले विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों अभी सर्बिया देश जो है वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। दोस्तों ये पहले भारत को मेजबानी सौंपी गई थी, पर इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को भारत जो है नहीं पूरा कर सका है, इसलिए इसकी मेजबानी जो है अब सर्बिया को दे दी गई है। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों आइबा के बारे में हम जानते हैं तो आइबा का फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है। इसकी जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी। तो इतनी चीज़ें आप ये इसके बारे में भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों अभी भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो हैं हमारे देश के प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे आप। इस संवाद का उद्देश्य क्या था? तो कोविड-19 से निपटने और जीवन बचाने तथा बीमारी के सामाजिक और आर्थिक परिणामों का समाधान निकालने के लिए ये विचार विमर्श किया गया था। ये दोस्तों ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक थी। इसकी जो मेजबानी है वो जर्मनी ने की थी। ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुडको के सीएमडी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों शिवदास मीणा जी हैं जो अभी हाल ही में हुडको के सीएमडी बन गए हैं। ये हैं शिवदास मीणा और ये भी अभी हाल ही में हुडको के सीएमडी बन गए हैं। दोस्तों हुडको क्या है? तो हुडको का पूरा नाम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे इनके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने बाउंस बैक ऋण योजना का शुभारंभ कर दिया है? तो दोस्तों ये ब्रिटेन के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बाउंस बैक ऋण योजना का शुभारंभ कर दिया है। तो वित्त मंत्री ने किया है तो वित्त मंत्री का हम नाम जानते हैं। इनके वित्त मंत्री का नाम ऋषि सुनक है। क्या है? ऋषि सुनक। तो इतनी भी चीज़ें आप याद रखेंगे। ये योजना के तहत क्या होगा? तो इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अगले 1 साल तक के लिए शून्य ब्याज पर ऋण
देने जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी चीज़ें आप इस योजना के बारे में याद रखेंगे। और दोस्तों, ब्रिटेन में हाल ही में 10 दिन में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम नाइटिंगेल हॉस्पिटल है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम आज का इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो हमारा पहला जो फैक्ट है वो दोस्तों, आज ही के दिन 1598 में अमेरिका में पहली बार थिएटर का आयोजन किया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट है कि आज ही के दिन 1949 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, 9वें अध्यक्ष, उनका जन्म हुआ था। वो उनका अध्यक्ष का नाम क्या है? तो एंटोनियो गुटेरस, उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। नेक्स्ट जो है, तो आज ही के दिन 2010 में हिंदी चलचित्रों के सदाबहार अभिनेता देवानंद को मुंबई में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और प्राण को फाल्के आइकॉन से सम्मानित किया गया था। तो ये भी चीज़ें आप याद रखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का सत्र समाप्त होता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और धन्यवाद।